नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। और कहानी सुनाने से पहले मेरा एक सवाल है कि अगर इंसानों की तरह पेड़ भी आत्मरक्षा करते तो क्या होता? क्या आप पेड़ों को काट सकते थे? क्या आप पेड़ों पर जो हम लोग जुल्म करते हैं, क्या वो होता? पेड़ आत्मरक्षा करते और हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम पेड़ों के पास जाकर उनको नुकसान पहुंचाते। तो ये कहानी एक इमेजिनरी है, इमेजिन किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि पेड़ों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू करता हूँ इस कहानी को और इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी है एक पेड़ की। ये एक पेड़ नहीं, ये बहुत सारे पेड़ों की कहानी है। तो मैं शुरू करता हूँ इस कहानी को। उस समय रोहन 10वीं कक्षा का छात्र था जब उनके घर के पास वाली सड़क को चौड़ा किया जा रहा था। सड़क को चौड़ा करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा था क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक प्रेशर बढ़ गया था और बहुत सारी गाड़ियों को दौड़ने के लिए जगह की जरूरत थी, इसलिए उन पेड़ों को काटा जा रहा था। सैकड़ों के पेड़ों को काटा गया। उन पेड़ों को भी काटने की तैयारी की गई जिनकी छाया में रोहन का बचपन बीता था। रोहन अपने दोस्तों के साथ गर्मियों में इन पेड़ों के नीचे खेला करता था और खूब मस्ती करते थे। वो कभी पेड़ पर चढ़ते थे, कभी पेड़ों पर लगे हुए फलों को तोड़ते थे और उनकी पूरी दोपहर वहीं बीतती थी। अब रोहन दुखी है क्योंकि उनके प्यारे पेड़ों को काटा जा रहा है। वे नहीं चाहते थे कि पेड़ों को काटा जाए। वे लगातार यह सोचते रहे कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए। रोहन तो रात को सोते हुए भी उठकर बैठ जाता था कि उसके प्यारे पेड़ों को काटा जा रहा है। वो बहुत दुखी होता था। पेड़ों की रक्षा के लिए उनके पास तरह तरह के आइडिया आते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके आइडिया सच से परे थे। वे जो सोच रहे थे ऐसा नहीं हो सकता। वक्त बीतता गया। रोहन के बचपन वाले पेड़ एक एक करके काटे जा चुके थे। जहां वो पेड़ खड़े थे वहां धुआं उड़ाती गाड़ियां दौड़ रही हैं। गाड़ियां रफ्तार पकड़ रही थी। पहले से अधिक चौड़ी हो गई सड़क पर गाड़ियों का शोर बढ़ने लगा। रोहन जब भी वहां से होकर जाता है तो उनके दिलो दिमाग पर उन पेड़ों की छवि बन जाती जिनको इंसानों की रफ्तार के लिए जड़ों से उखाड़ा गया था। रोहन देख रहे हैं कि वहां पर अब पक्षी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहां पेड़ नहीं है। अब तो वहां गाड़ियों की धुआं उड़ रहा है और हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है। पेड़ पौधों के बारे में जानने को उत्सुक रोहन साइंटिस्ट बन गए। दिन रात सोते जागते रोहन बस एक ही धुन सवार थी उन पर। एक रात सपने में वो देख रहे थे कि पेड़ उनसे आके कह रहे हैं कि दोस्त, तुम हमें आत्मरक्षा करना सिखा दो। दोस्त, तुम हमें सिखा दो कि अपनी रक्षा कैसे की जाती है। वो पेड़ों को खुद की रक्षा करने की ताकत देना चाहते थे क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं और उनकी रक्षा करने वाले लोगों की संख्या भी कम है। दिन रात लैब में बिताने वाले साइंटिस्ट रोहन अपने दोस्तों के बीच मजाक का विषय बन गए। उनके दोस्त कहते हैं, रोहन, कोई पेड़ आत्मरक्षा कैसे कर सकता है? बेफिजूल की रिसर्च पर काम मत करो। तुम तो केवल उस चीज पर काम करो कि एक बार में एक पेड़ कितने तरह के फल दे सकता है। पेड़ों पर फलों की तादाद बढ़ाने की बात वो करते थे। वो चाहते थे कि एक पेड़ जो साल में एक बार फल देता है वो साल में 2 बार फल दे। रोहन, तुम ऐसी रिसर्च करो। पर रोहन तो चाहते थे कि पेड़ अपनी रक्षा खुद करे। साथियों से मिलने वाली तरह तरह की सलाह रोहन को निराश कर देती थी। बचपन वाले पेड़ की याद ताजा होते ही रोहन की निराशा फिर आशा में बदल जाती और फिर इस उम्मीद को जागृत कर देते वो अपने भीतर कि खुद की रक्षा करने वाले पेड़ एक दिन उगा देंगे। रोहन ने पेड़ों के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करी। वो पेड़ों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। एक रात सपने में उनकी मुलाकात छुई मुई के पौधे से हुई। छुई मुई का पौधा तो आप जानते हैं कि जिस पर आप हल्का सा स्पर्श करते हैं तो वो पौधा मुरझा जाता है। हमारा कहना है कि वो मुरझाता नहीं है, वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और पौधा जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, इसका मतलब वो चाहता है कि तुम मुझे मत छेड़ो, तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। और वो
मुरझाकर अपनी ही बात कहने की कोशिश करता है। तो रोहन ने उस पौधे से पूछा कि आप जो है छूने मात्र से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो, तुम्हारे में ऐसा क्या है? छुई का पौधा बताता है कि कुदरत ने मुझको बड़ा पेड़ तो नहीं बनाया, कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन जैसा नहीं बनाया, लेकिन इंसानों के व्यवहार पर ऐतराज करने की ताकत दी है। अगर मैं भी ज्यादा ऊंचाई, गहराई और दूरी तक फैलता तो इंसान मुझ पर हमला करने से पहले कई बार सोचते। मैं स्नेह करने वालों को मीठे फल खिलाता और समय समय पर उनकी मदद करता। मेरे साथी अपना अस्तित्व खत्म होने के बाद भी परोपकार करते हैं। साइंटिस्ट ने छुई के पौधे से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि उन विशेष तत्वों के बारे में जिनकी मदद से मैं तुम्हारी जैसी प्रतिक्रिया करने वाले बड़े पेड़ बना सकूं? छुई के पौधे ने जवाब दिया, तुम भी तो इंसान हो, तो मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम पेड़ों के लिए कुछ अच्छा ही करोगे। साइंटिस्ट ने कहा, मैं जानता हूं कि पेड़ पौधों में इंसानों की छवि कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन अभी भी उन लोगों की संख्या कम नहीं है जो पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी इस प्रकृति की इस धरोहर को संजोने में जुटे हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे पेड़ बनाकर ही दम लूंगा जो आत्मरक्षा करने में सक्षम। साइंटिस्ट पर विश्वास करके छुई मुई के पौधे ने उनको वो सब बातें बता दी जो अभी तक रहस्य बनी थी। साइंटिस्ट ने लगातार कुछ महीने तक लैब में दिन रात काम किया। एक दिन सफलता मिल गई। उन्होंने प्रयोग के तौर पर एक पौधा ईजाद किया जो तेजी से बढ़ रहा है। साइंटिस्ट की लैब के पास वाले मैदान में लगा पौधा 2 माह में पेड़ जैसा हो गया। पेड़ों की बनावट ठीक किसी इंसानों जैसी है। 2 तनों के सहारे पेड़ आत्मरक्षा करने वाले अंदाज में खड़ा हुआ है। कुछ दिन में पेड़ पर रंग बिरंगी पत्तियों आ गई और वो पेड़ उन रंग बिरंगी पत्तियों से ढकने लगा। 6 माह में ही खूबसूरत फूलों और फलों से लद गया। अपनी इस जात को देखकर रोहन काफी खुश है। रोहन पेड़ को समय पर खाद और पानी दे रहे हैं। इंसानों जैसी आकृति वाला पेड़ भी उनको बहुत स्नेह करता है। रोहन को अपनी ओर आता देख पेड़ उनके स्वागत में झूमने लगता है, मानो कह रहा है कि आप थक गए हो, इसलिए कुछ देर हवा का आनंद लीजिए, आइए मेरी छाया में आइएगा। वह तुरंत फलों से लदी अपनी शाखा साइंटिस्ट रोहन की ओर बढ़ा देता है। साइंटिस्ट भी एक फल तोड़कर उसके वेलकम को स्वीकार करते हैं। साइंटिस्ट रोहन का बनाया पेड़ स्वागत ही नहीं करता, बल्कि अपने दुश्मनों को पहचान कर उन पर हमला भी कर देता है। साइंटिस्ट ने अपने कुछ साथियों की मदद से उसका डेमो कराया। शहर के अन्य पेड़ पौधों के आसपास आत्मरक्षा करने वाले पौधे लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। ये पौधे तेजी से बढ़ते हुए अपने आसपास मौजूद सामान्य पेड़ों के लिए सुरक्षा कवच बन गए। साइंटिस्ट रोहन की मुहिम सफल हो गई, क्योंकि अब पेड़ों को अपनी रक्षा के लिए इंसानों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसानों पर से तो उनका विश्वास पहले से ही खत्म हो चुका है। तो ये कहानी है और ये कल्पना है, और इस कल्पना को हम साकार कर दें तो पेड़ों की रक्षा हो जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप पेड़ पौधों का संरक्षण कीजिए। ये हमारे लिए है, ये हम पर परोपकार के लिए बने हैं। और अगर आप पर से इनका विश्वास उठ गया तो फिर ये एक दिन अपनी रक्षा खुद करेंगे, और आप जान सकते हैं कि अगर ये अपनी रक्षा करेंगे तो उनका क्या हश्र करेंगे जो इन पर हमला करते हैं। तो इसी कहानी के साथ मैं आपसे एक बार विदा लेता हूं, और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस कहानी को पूरा सुनिएगा और मंथन कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में सुझाव को दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।